नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 5वें अध्याय का, जिसमें वैशाख स्नान से 5 पापियों के उद्धार की कथा के साथ आप पाप प्रशमन स्तोत्र की संस्कृत के साथ साथ हिंदी में मतलब को भी सुनेंगे। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और आज का यह 5वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि कल यानी कि इसके चौथे अध्याय में क्या हुआ। तो कल वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 4 में श्री नारद मुनि द्वारा बताया हुआ मुनि शर्मा और 5 पापियों का वृत्तांत हम सब ने सुना और अब हम भगवान श्री गणेश को याद करते हुए यह आज का 5वां अध्याय शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। देखिए वैशाख मास में रोज नियम से इस अति फलकारी पाप प्रशमन स्तोत्र को पढ़ना बहुत अच्छा माना गया है। कहते हैं जो भी मनुष्य इसे नियम से पढ़ता या फिर सुनता है वो शरीर, मन और वाणी के द्वारा किए हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्र के सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देव ऋषि नारद जी राजा अम्बरीश को ब्राह्मण भक्त मुनि शर्मा द्वारा 5 पापियों के उद्धार की कथा बता रही हैं। मुनि शर्मा की कथा सुनाने के बाद देव ऋषि नारद जी राजा से बोले कि हे राजन, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र को सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से ही बहुत से पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हुए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराये धन और जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस तरह से है। विष्णवे विष्णवे नित्यम, विष्णवे विष्णवे नमः, नमामि विष्णुम चित्स्थम अहंकार गतम हरिम, चित्स्थमीशम व्यक्तमनंतम पराजितम, विष्णोमियम शेषणा मनादि निधनम हरिम। अर्थात संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान भगवान विष्णु को नमस्कार करती हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मैं मस्तक झुकाती हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित है। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करती हूँ। विष्णु शुचित गतो यन्मे, विष्णुर बुद्धि गतश्च यत्, यूं अहंकार गतो विष्णुयो, विष्णुर्मयि संस्थितः, करोति कृत भूतो अस्वस्था, वरस्य चरस्य च तत्पापम नाशमायाति, तस्मिन विष्णु विचिंतते। अर्थात जो भगवान विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो भगवान विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो भगवान विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त है तथा जो भगवान विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित है, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन भगवान विष्णु का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। ध्यातो हरति ही यह पापम, स्वप्ने दुषच्च पापी नाम, तमुपेन्द्र महम विष्णु नमामि प्रणतः प्रियम। अर्थात जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेता है तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय है, उन वामन रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। जगत तस्मै निरालंबे हाज्यम अक्षरम व्ययम, हस्तावलंबनम स्तोत्रम विष्णु वंदे सनातनम। अर्थात जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं, स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं सदा प्रणाम करती हूँ। सर्वेश्वर विभो परमात्मन धोक्ष जय, ऋषिकेश 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 नमस्तुते। अर्थात हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मा, हे अदोषज,
हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। नरसिंहानंद गोविंद भूत भवन केशव दुरक्तम दुष्कृतम ध्यातम शम्याशु जनार्दन। अर्थात हे नरसिंह, हे जनार्दन, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। यन्मया चिंतितम दुष्टम स्वचित्तवशवर्तिना आक्रण्य महाबाहु तच्छम नय केशव। अर्थात हे महाबाहु, मेरी प्रार्थना सुनिए, अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया उसको शांत कर दीजिए। ब्रह्मण्य देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धात पापम क्षममयि च्युत। अर्थात ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ जी, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। यच्चा परायणे सायाहने मध्याहने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतम पापम जानता च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव नामो त्रयोच्चारणतः गतः सर्वम यातु मम शयम। अर्थात मैंने पूर्वाह में, शयान में, मध्याह्न में तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किए हैं वो सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष, माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से ही नष्ट हो जाए। शरीरम ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष मानसम पापम प्रशममायतु वाक्कृतम मम माधव। अर्थात हे भगवान, हे ऋषिकेश, आपके नाम के उच्चारण से मेरे शारीरिक पाप नष्ट हो जाएं। हे भगवान पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरे मानस पाप भी शांत हो जाएं तथा हे प्रभु माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पापों का नाश हो जाए। यद भुजान पिबम स्थिष्ठन स्वपन जागृद यदा स्थित एकृशाम पापम अर्थातम कायेन मनसा गिरा महदल्पम च यत पापम दुर्योनि नरकावहम तत्सर्वम विलयम यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्। अर्थात मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों को प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा भी पाप किया हो, वो सब भगवान वासुदेव का नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाए। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम च यत अस्मिन् संकीर्तिते विष्णु यत पापम तत् प्रणश्यतु। अर्थात जिसे परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं वो तत्व भगवान विष्णु ही है। इन श्री भगवान विष्णु का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप है वो नष्ट हो जाए। यत प्रापेन निवर्तन्ते गंध स्पर्श विवर्जितम सूर्यस्त पदम विष्णु सत्सर्वम में भवत्वलम। अर्थात जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिन्हें पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वो श्री विष्णु का ही परम पद है। वो सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। पाप प्रशमनम स्तोत्रम यह पठित शृणु या नर शारीरे मानसे वाचे कृते पापे प्रमुच्यते मुक्तः पाप ग्रहातिभ्यो याति विष्णु परम पदम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन स्तोत्रम सर्वागनाशनम प्राश्चितम गोगानाम पठित्व्यम नरोत्तमे। यह पद्म पुराण में अध्याय 88 के श्लोक 72 से 91 है। यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र जो मनुष्य इसे पढ़ता है और सुनता है वो शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाश करने वाला तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसीलिए श्रेष्ठ मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न के साथ इस स्तोत्र का पाठ करना ही चाहिए। हे राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से ही पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि समूह अंधकार का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय महत्म्य का श्रवण करने से वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी सामर्थ्य नहीं है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था वैशाख मास महात्म्य का
आज का अध्याय और इसके आगे का वृत्तांत हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। और चलिए अब सुनाते हैं आपको सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता स्वयं कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि हे सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक वहां स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसीलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा कि अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। तब अपनी बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने फिर से कहा कि हे बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तब सासू बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालक मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। और तब सासू बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। तब सासू बोली कि बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तब उसकी सासू ने कहा कि बहू, वह तो सीता माता है, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तब सासू बोली कि ठीक है, बैठो, तुम भी सुनो। और फिर सास ने फिर से वही कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। और फिर कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, हाँ ठीक है, अब से हम भी इस कहानी को रोज किया करेंगे। और अब सासू बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या फल मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन, अगर ऐसा है तब तो मुझे भी वो कहानी सुना दो। तो बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और बहू ने सुनाना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे,
श्री राम जय जय राम। और फिर पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। तो सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। देखिए इस कथा को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इन कथाओं को शेयर करने से शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा और यह भी एक सेवा ही है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो बोलिए राधे राधे।